Welcome back aliens, my name is Kaushal and let's continue with the series on class 10th mathematics। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा था, ठीक है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। आज थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो, ठीक है। मैंने उसके लिए क्वेश्चंस लिए हैं कुछ, देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट इफ एक्स एंड वाई आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोला है, अगर एक्स और वाई ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो आपको प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। क्या बोला है कि एक्स और वाई कोई ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। क्या बोला है, इवन होगा लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स और वाई क्या बोला है, ऑड इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानना है। तो सबसे पहले एक्स और वाई हमें चुनने वाला काम है। अगर आपको ध्यान होगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में मिलेंगे, और यहाँ पर साफ साफ बोला है इसका स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करने के बाद 4 से डिविजिबल आना चाहिए, स्क्वायर करने के बाद 4 से डिविजिबल आना चाहिए, यानी नंबर हमें बी के साथ क्या लेना है, 2 लेना है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि स्क्वायर करने के बाद अगर 4 चाहिए तो क्या बोलते हैं, किसका स्क्वायर करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो हमें 2 का स्क्वायर करना चाहिए तो 4 आ जाएगा। जैसे लास्ट वीडियो में हमने 16 डिविजिबल बाय चाहिए था तो मैंने 4 का स्क्वायर किया था, तो वैसे यहाँ पर करेंगे। मैं क्या करूँगा, लेट एक्स को मैंने क्या मान लिया, 2q प्लस 1 मान लिया। 2 एक्स और वाई अलग अलग नंबर है ना, तो 2m प्लस 1 मान लिया। मैंने क्या मान लिया, x को 2m1 प्लस 1 मान लिया। ये 2m1 प्लस 1 प्लस कहाँ से आ गया, अगर आपको ध्यान होगा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। अगर b की वैल्यू 2 लेना है, क्योंकि यहाँ से पता लगा इसका स्क्वायर है, तो b की वैल्यू 2 लूंगा तो a इक्वल टू 2q प्लस आर आएगा, और r की वैल्यू क्या होगी, 0 से 2 के बीच में, यानी r की वैल्यू 0 और 1 होगी, है ना। r की वैल्यू 0 और 1 होगी, r की वैल्यू 0 तो लूंगा नहीं क्योंकि इवन आ जाएगा, r की वैल्यू 1 लेनी पड़ेगी, तो 2q प्लस 1 आ जाएगा ना उसी फॉर्म में, तो उसी फॉर्म में आ गया। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। x इक्वल टू क्या माना आपने, 2m प्लस 1 माना, और y क्या माना आपने, 2n प्लस 1 माना, ठीक है। अलग अलग नंबर माने, बस दोनों में क्या होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, ठीक है। तो आपने लिख दिया 2 y क्या है और x क्या है, ठीक है। अब लिख दो फॉर सम इंटीजर्स m एंड n, कोई इंटीजर्स हैं m और n, उनके लिए x और y ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। उसने क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इवन आएगा। जरा ये वैल्यूज इसमें पुट करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2m1 प्लस इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 2n प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, इसका स्क्वायर आएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो इसका स्क्वायर ओपन किया तो आपका ये आ गया, ठीक है। अब हम एक जैसे नंबर कॉमन ले लेते हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है तो मैंने इन दोनों में 4 कॉमन लिया तो ये आ गया। अब ये जो नंबर हैं जिनमें स्क्वायर नहीं है, इसमें मैंने 4 कॉमन लिया तो m प्लस n आ गया, और 1 प्लस 1 हो गया आपका 2, ठीक है। अब इन दोनों में भी क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में भी हमारा 4 कॉमन आ रहा है, तो इसमें मैं 4 निकाल देता हूँ कॉमन। 4 कॉमन निकाला तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n आ गया आपका 2, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं क्या कर लूँगा, ये जो नंबर, ये जो बड़ा सा नंबर है ना, इसको मैं कुछ q मान लेता हूँ। जैसे लास्ट वीडियो में भी किया था, हमने कुछ नंबर मान लिया था q, m, कुछ भी आप नंबर दूसरा मान लो ताकि ये सिंपल दिखे देखने में। तो मैंने लिख दिया वेयर q इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, ठीक है। q कोई नंबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आना चाहिए था, इवन आना चाहिए था। क्या इवन आ रहा है, जब चेक करते हैं सिंपल फॉर्म में दिखेगा तभी तो बोल सकते हैं। क्या इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 तो कॉमन आ रहा है और कुछ तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो 2 कॉमन तो आ रहा है तो बोल सकता हूँ यस इट इज इवन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। बहुत बढ़िया, यहाँ तक हो गया। इसने बोला लेकिन डिविजिबल है 4 नहीं होगा। अब 4 डिविजिबल है कि नहीं, वो तो यहाँ से साफ साफ पता लग रहा है, 2 कॉमन आ रहा है 4 कॉमन नहीं आ रहा, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोला था, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये चीज तो पार्ट बहुत आसान है, बात यही है कि नंबर्स क्या चूज करने हैं। नंबर चूज करना आपको धीरे धीरे आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस n, ये स्क्वायर है, n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2। यहां पर साफ साफ स्क्वायर देख लिया,
स्क्वायर करके डिविजिबल बाय 2 आना चाहिए। अब आप सोचेंगे किसका स्क्वायर करूंगा कि 2 से डिविजिबल आ जाए, तो अगर 4 था तो 2 आप 2 का स्क्वायर कर लेते थे, लेकिन बोला है कि डिविजिबल बाय खुद 2 है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 ही मान लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो वो भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू 2q, बी क्यू प्लस आर होता है ना, और आर की वैल्यू क्या होती है 0 से b के बीच में। हम क्या मान लेंगे, लेट कर लेंगे, ये हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा सॉरी। हम क्या कर देंगे, लेट ए इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर और b इक्वल टू 2 मान लिया, ठीक है। हमेशा याद रखिए वो केस मानना चाहिए जिसमें r की वैल्यू कम से कम आए, ठीक है। अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर b की वैल्यू पुट करता हूँ 2q प्लस 1 आ जाएगी, तो r की वैल्यू क्या होगी 0 से b, है ना, यानी 0 से 2। तो r की वैल्यू क्या होंगी, दो ही केस आएंगे, एक तो 0 और एक तो 1। तो इसमें दो केस आ रहे हैं, हमेशा वो केस चुनना चाहिए जिसमें r की वैल्यू कम से कम आए, उतने कम केसेस बनेंगे। तो इसने बोला n की वैल्यू कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसका मतलब एक बार n की वैल्यू 0 के साथ लूंगा, तो एक बार n की वैल्यू 0 के साथ ली मतलब ये आ गया 2q, और एक बार 1 के साथ ली तो ये आ गया आपका 2q प्लस 1, ठीक है। एक बार n आपको ये लेना है, एक बार n आपको ये लेना है, ठीक है। इसने बोला है n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2, दिखाना है हमको, प्रूफ करना है। तो एक बार 1 लेता हूँ, केस 1, n की वैल्यू हमने ले ली 2q, ठीक है। यहाँ पर केस 2 कर लेंगे, n की वैल्यू ले लेंगे 2q प्लस 1। तो यहाँ पर पुट करते हैं n स्क्वायर माइनस n वाले पार्ट में, n स्क्वायर माइनस n, तो 2q स्क्वायर माइनस 2q, इन दोनों में 2q कॉमन आ रहा है, तो 2q यहाँ पर बचा, माइनस 1 बचा, ठीक है। ये आ गया। इसने बोला था ये चीज़ 2 से डिविजिबल होगी, क्या 2 से डिविजिबल हो रही है, हाँ भाई बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ 2 कॉमन दिख रहा है। तो बोल दूंगा सो n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल हो रहा है। यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या है, n स्क्वायर माइनस n में वैल्यू पुट करते हैं, तो 2q प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2q प्लस 1, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2q प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 2q प्लस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ से 2q प्लस 1 निकल गया तो 2q प्लस 1 बचा, और यहाँ से 2q प्लस 1 पूरा निकल गया तो माइनस 1 बचा, है ना। तो अब आपका ये 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा, 2q प्लस 1 बचा, और यहाँ से सिर्फ 2q बचा। इसमें भी साफ साफ 2 कॉमन आ रहा है, तो बोल दूंगा सो n स्क्वायर माइनस n इज ऑल्सो इज डिविजिबल बाय 2। सारे केसेस में 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, हर इंटीजर के लिए, हर इंटीजर का मतलब ये भी और ये भी, सारे इंटीजर के लिए वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक जगह दिक्कत आ सकती है, ठीक है, जो बच्चों को बेसिकली हर बच्चों को दिक्कत आती है कि सर यहाँ पर ये नंबर कैसे अज्यूम करना है। ये नंबर बेटा क्या बोलते हैं, आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। कई बार देख के पता लग जाएगा कि वहाँ पर वो लगा है कि कई बार बोला होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर के हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। 4 बोला है तो 2 लेना पड़ेगा, उसका स्क्वायर आएगा। 2 से डिविजिबल बोला है तो 2 ही ले लो कम से कम, ठीक है। और भी केसेस लेते हैं तब आपको और क्लियर होता है, ठीक है। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जल्दी से। तो ये दो हमारे और बेहतरीन से क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। क्या बोला है कि स्क्वायर करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो किस फॉर्म में दिखेगा, या तो 3m फॉर्म में दिखेगा या 3m प्लस 1 फॉर्म में दिखेगा। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे हम कर चुके हैं पहले ही, ठीक है। इसने बोला है कि स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद वो किस फॉर्म में दिखेगा, 3m, ठीक है। तो अभी हमने एक और लास्ट सेकंड क्वेश्चन देखा था, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो वहां पर भी तो स्क्वायर किया था, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आपको साफ साफ देख के पता ही लग गया होगा कि हम क्या करेंगे, ए तो कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, और बी क्या मानेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आता है। तो अगर आप दिमाग लगाएंगे, वैसे तो दिमाग लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर करने पे 3 आता है, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, हम खुद 3 मान लेंगे बी को। तो बी हमने मान लिया 3, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी किया था वैसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। 2 से डिविजिबल था तो 2 ही मान लिया था। 4 होता अगर यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 4m होता तो, और फिर स्क्वायर करने को बोलता तो मैं फिर यहाँ पर 2 ले लेता,
ठीक है, यहाँ पर 3 बोला था तो मैंने 3 ले लिया, रूट में नहीं लेना नंबर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो a इक्वल टू 3q प्लस आर हो जाएगा, है ना, और r की वैल्यू 0 से 3 तक हो जाएगी। तो यानी यहाँ से 3 केस बनेंगे, r की वैल्यू एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। तो अब हमें सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। केस 1 किया, r की वैल्यू क्या ली, 0 ली, तो a इक्वल टू 3q प्लस 0 ले लिया, तो a इक्वल टू 3q आ गया, है ना। उसने बोला इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देते हैं जी, स्क्वायर कर दिया तो 3q का स्क्वायर हो गया। 3q का स्क्वायर क्या होता है, 9q स्क्वायर। इसने बोला वो किस फॉर्म में होगा, या तो इसमें या तो इसमें, बीच में और लिखा है ना। अब इसको साफ साफ इसको अपने हिसाब से बना लेते हैं। इसमें मैंने 3 कॉमन लिया और 3q स्क्वायर बाहर निकाल दिया, इसमें 3q स्क्वायर बाहर निकाल दिया। तो 3q स्क्वायर जो है उसको मैं m लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसी फॉर्म में चाहिए, तो मैंने इसी फॉर्म में उसको m लिख दिया। तो अब आ गया किसी चीज का स्क्वायर करने को, वो किस फॉर्म में आएगा, 3m, ठीक है। और ले लूंगा फॉर सम इंटीजर m के लिए वो होगा, ठीक है। वैसे ही अब केस 2 करते हैं, एम आर इक्वल टू 1 कर लेते, तो ए इक्वल टू 3q प्लस 1 आ गया। फिर से इसका करना है स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ ले आते हैं, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इन दोनों में मैं कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए मेरे को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। इन दोनों में मैं कॉमन क्या लूँगा, इन दोनों में मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 3q स्क्वायर प्लस 2q बचा, और यहाँ प्लस 1 बचा। अब मुझे वो किस फॉर्म में चाहिए, 3m प्लस 1 या 3m, तो यहाँ पर 3m फॉर्म में तो नहीं आएगा, पर 3m प्लस 1 फॉर्म में तो साफ साफ दिख रहा है ना। अगर मैं इसको क्या ले लूँ, इसको मैं m ले लूँ, तो मैंने इसको क्या ले लिया, m ले लिया, 3m प्लस 1 आ गया। यहाँ लिख दूंगा वेयर m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। m हमारा कोई इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q है, आ गया उस फॉर्म में। अगला केस एक और लेना पड़ेगा r की वैल्यू 2 के लिए, तो केस 3 हमारा r की वैल्यू 2, तो a आ गया 3q प्लस 2। इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है कि स्क्वायर करके दिखाना है, तो यहाँ पर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर स्क्वायर करूंगा जब, तो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 12q, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इनमें 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, ये आ गया, ठीक है। अब हमको क्या दिमाग लगाना है, हमको इस फॉर्म में लिखना है, लेकिन आप ध्यान लगाओगे इस फॉर्म में तो आ नहीं सकता, साफ साफ पता लग रहा है, क्योंकि कॉमन लूंगा ना तो 3m तो बचेगा नहीं, है ना। इस फॉर्म में जरूर आ सकता है, कैसे आएगा ये हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये 4 है ना, इसको मैं 3 प्लस 1 लिख दूंगा, अगर कैसे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब इतने पार्ट से तो 3 निकाला जा सकता है ना, तो इतने पार्ट से मैं 3 निकाल लेता हूँ। 3 निकाल लिया तो ये क्या हो गया, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। इसको फिर से m बोल दूंगा, इसको m बोल दिया तो ये हो गया 3m प्लस 1, आ गया उस फॉर्म में। यहाँ लिख दूंगा वेयर m की वैल्यू क्या है भाई, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो उसने बोला था ना कि किसी नंबर का स्क्वायर करूंगा तो वो किस फॉर्म में मिलेगा, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। तो हमने यहाँ से देख के पता लगा कि b की वैल्यू 3 लेनी है, और फिर ये वैल्यूज पुट की यूक्लिड डिवीजन लेमा में, और 3 केस बने, और तीनों केस से वो या तो इस फॉर्म में आ गया या तो इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा है रटा रटाया टाइप का क्वेश्चन, बोरिंग सा है, आपको इसको ऐसे करना है, ठीक। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि थोड़ा सा इसका बड़ा भाई है, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करना है टू शो दैट क्यूब, पहले क्या था स्क्वायर था, इस बार क्या है क्यूब है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वो क्यूब हमें किस फॉर्म में दिखेगा, या तो इस फॉर्म में 9m, या फिर 9m प्लस 1, या फिर 9m प्लस 8, ठीक है। अब आप 9 मत ले लेना b को लालच देख के, तो हमें कितने केस बनाने पड़ेंगे, फिर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 9 तक जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं सारे केस नहीं बनाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे, क्यूब करना है। किसका क्यूब करें कि 9 आ जाए, तो 9 तो किसी का क्यूब होता नहीं है सिंपल नंबर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 ले लेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 वाले से हम लोग 9 चुरा लेंगे, ठीक है, हम लोग यही करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, और बी की वैल्यू हमने क्या मान ली, 3 मान ली फिर से,
ठीक है। बी क्यूब 3 क्यू मानी, क्योंकि क्यूब करेंगे ना तो 27 आएगा, फिर 9 चुरा लेंगे उसमें से, और फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से 3 के बीच में, है ना। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, आर की वैल्यू हो सकती है एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। तो आर की वैल्यू केस 1 लेते हैं, 0 वाली। 0 लेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यू प्लस 0, तो यानी 3 क्यू हो गई। उसने क्या, इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो जी, तो क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब कर दिया तो 3 क्यू का क्यूब। अच्छा, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 क्यूब होता है। अब साफ साफ इसमें से तो 9 निकल सकता है ना, तो इसमें से मैंने 9 निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, 3y क्यूब, और मुझे किस फॉर्म में चाहिए था, m, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, m बोल दूंगा, लिख दूंगा वेयर m इक्वल टू 3, ठीक है। नॉर्मल इस फॉर्म में आ गया। अब केस 2 लेते हैं, आर की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1 लेंगे तो 3 क्यू प्लस 1, फिर इसका क्यूब कर देंगे क्योंकि इसने बोला क्यूब कर दो, तो क्यूब कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a²b, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब कर दिया तो 3 क्यू को हो जाएगा 27y³ प्लस 1 हो गया, और ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 9 3 हो जाएगा 27, तो ये 27 क्यू हो गया, और ये हो जाएगा 9 क्यू। ये 1 को इधर लिख देता हूँ ऐसे करके, 27y³ प्लस 27 क्यू प्लस 9 क्यू, इन तीनों को मैंने एक साथ लिख दिया, और ये जो 1 था मैं इसको पीछे लिख देता हूँ क्योंकि मुझे इस फॉर्म में चाहिए, या तो इस फॉर्म में चाहिए या तो इस फॉर्म में चाहिए। तो यह साफ साफ दिख रहा है कि ये इस फॉर्म में आ रहा है ना। तो इन तीनों में साफ साफ क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों में साफ साफ हमारा कॉमन आ रहा है 9, और बाकी को मैं बोल दूंगा m, ठीक है। तो ये मैंने कॉमन लिया, इसको मैं बोल दूंगा वेयर m इक्वल टू 3y³ प्लस 3 क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो ये क्यू क्या आ गया, 9m प्लस 1, इस फॉर्म में आ गया। अगला केस, केस 3, केस 3 क्या होगा, केस 3 हो जाएगा आपका r इक्वल टू 2 वाला। r इक्वल टू 2 लेंगे तो a की वैल्यू क्या होगी, 3 क्यू प्लस 2, और फिर इसका क्यूब कर देना है, तो क्यूब कर देंगे तो 3 क्यू प्लस 2 का क्यूब, क्यूब है तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं, तो यहाँ पर क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 27y³, ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब हो जाएगा 8, है ना। और फिर करेंगे 3a² भी, 3a² करेंगे तो आपका आ जाएगा 54y² प्लस, और 3ab² करेंगे तो आपका आ जाएगा 36 क्यूब, ठीक है। आप लोग करके देख लेना। फिर 8 को मैं पीछे लिख देता हूँ, तो 8 को पीछे लिख दिया, तो इन तीनों को मैं इधर लिख देता हूँ, 27y³ प्लस 54y² प्लस 36 क्यूब प्लस 8 इधर लिख दिया। इन तीनों में साफ साफ कॉमन दिख रहा है हमें 9, क्योंकि 9 का टेबल में आते हैं तीनों। 9 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3y³ प्लस 6y² प्लस 4y, ये आ गया, और इसको बोल देता हूँ मैं m, 9m प्लस 8 आ गया, वेयर m की वैल्यू क्या है आपकी 3y³ प्लस 6y² प्लस 4 क्यूब, आ गया इस फॉर्म में 9m प्लस 8, ठीक है। तो इसने बोला था या तो इस फॉर्म में होगा, आ गया, ये रहा, कहाँ चला गया, ये रहा, या तो इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, तीनों फॉर्म हमने निकाल दिए। एक और बाउंसर सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोला है, ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इसीलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो इस फॉर्म में नहीं मिलेगा क्योंकि वैल्यू कुछ भी इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ से साफ साफ बोला है कि स्क्वायर बोला है, क्या बोला है, स्क्वायर किसी इंटीजर का, और यहाँ पर 5 है, किसका स्क्वायर करेंगे कि 5 आ जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हम √5 तो लेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे 5 ही ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, और बी की वैल्यू हमने क्या ले ली, 5 ले ली, है ना। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है ना, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, तो वो लगाता हूं मैं यूक्लिड डिवीजन लेमा,
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ठीक है, यानी ए इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ पर क्यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर क्यू लास्ट में आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एम लिख लेता हूँ। आप क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो मैं क्यू करके ही कर देता हूँ, हो जाएगा उससे क्यू प्लस आर, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, 0 से 5 के बीच में, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है 5 केस बनेंगे, तो हमें पाँचों केस बनाने पड़ेंगे। केस 1, आर की वैल्यू क्या ले ली, 0 ले ली, तो a इक्वल टू 5 इंटू क्यू प्लस 0, तो हो गया 5 क्यू। उसने बोला इसका करना है स्क्वायर, स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर किया तो हो जाएगा 25 क्यू स्क्वायर, है ना। इसने बोला था स्क्वायर करेंगे किसी पॉजिटिव इंटीजर का तो वो इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो इस फॉर्म में मिल रहा है। एक मिनट, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 5 क्यू स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये 5m आ रहा है ना। तो उसमें बोला था क्वेश्चन में कि इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, तो यानी इस फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा सही है बिल्कुल, क्योंकि ये इसके जैसा तो नहीं दिख रहा है ना, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या है, आर की वैल्यू हमने क्या लेनी है, आर की वैल्यू हमने 1 लेनी है, तो आर की वैल्यू 1 लेंगे तो इक्वल टू 5 क्यू प्लस 1 आ गया। फिर करेंगे इसका स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ये जाएगा 25 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 10 क्यू। इन दोनों में हमारा 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, तो आपका जाएगा 5 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, है ना। और इसमें मैं इसको मैंने m बोल दिया, तो 5m प्लस 1 यहाँ बोल देता हूँ, वेयर m इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू, है ना। तो इस फॉर्म में आ रहा है। ये भी इसके जैसा नहीं दिखता क्योंकि ये 5 क्यू प्लस 2 है या 5 क्यू प्लस 3 है, ये 5 क्यू प्लस 1 है, समझ लो, ठीक है। तो बोल दूंगा कि हाँ बिल्कुल ये भी सही है हमारा, कि इन फॉर्म में नहीं आना चाहिए, बाकी किसी फॉर्म में आना चाहिए, ये भी ठीक है। केस 3 करते हैं। आर की वैल्यू 2 ले ली, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 क्यू प्लस 2 हो जाएगी। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर किया 5 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 25 क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 क्यू। साफ साफ इनमें दोनों में फिर से 5 क्यू कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 5 क्यू स्क्वायर प्लस, इसमें से मैंने 5 निकाला तो ये हो गया 4 क्यू, और ये 4 था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, इसको फिर m बोल देता हूँ, तो 5m प्लस 4 आ गया, ठीक है। ये भी इसके जैसा नहीं दिखता है, तो यानी ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला केस करते हैं, केस 4। आर की वैल्यू क्या लेनी है, 3 लेनी है, ठीक है। आर की वैल्यू 3 लेंगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 क्यू प्लस 3 हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि इसने स्क्वायर बोला है, तो 5 क्यू प्लस 3 का स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा आपका, तो हमने स्क्वायर ओपन किया तो ये हमारा ये आ गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2ab आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 5, ये जो 9 था इसको 5 प्लस 4 कर दिया। 5 प्लस 4 इसलिए किया क्योंकि फिर इन तीनों में से आपका क्या बोलते हैं 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन निकाल लिया तो ये हमारा फाइनली फिर से 5m प्लस 4 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। उसने बोला था 5 क्यू प्लस 2 या 5 क्यू प्लस 3 फॉर्म में नहीं आना चाहिए, बाकी किसी फॉर्म में आ जाना चाहिए, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। लास्ट केस करते हैं, केस 5, जिसमें आर की वैल्यू हमें 4 रखनी है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 क्यू प्लस 4 हो जाएगी। इसका जल्दी से कर देते हैं स्क्वायर, तो ये आपका आ गया, ठीक है। स्क्वायर करने के बाद ओपन करने के बाद ये आ गया। 16 को हमने 15 प्लस 1 ले लिया क्योंकि ताकि फिर से हम 5 कॉमन ले सके, इन तीनों से 5 कॉमन निकाल लिया, 5m प्लस 1 फॉर्म में आ गया। तो फाइनली क्वेश्चन में बोला था इन दोनों फॉर्म में ना आए, बाकी किसी फॉर्म में आ जाए, तो हमारा 5m प्लस 1 5m प्लस 4 इन्हीं फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, इन दोनों फॉर्म में नहीं आए। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था डिवीजन लेमा पे। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, इनको ऐसे ही किया जाता है, और ये क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स में आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम करेंगे, ठीक है। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कंप्लीट हो गया। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। इन क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में मैं इसका होमवर्क भी दूंगा और दूसरा भी होमवर्क दूंगा। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।